नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं इस वक्त आईटीओ के नज़दीक हूं। आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी उतर गया है यमुना का, लेकिन दिल्ली में शाम को ज़बरदस्त बारिश हुई है जिससे हल्का फुल्का जल भराव ज़रूर हुआ है, लेकिन अब भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर है और निचले इलाकों में लाल किले की दीवार तक पानी भरा हुआ है। लेकिन इस बाढ़ से आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यमुना खादर का पूरा इलाका डूब चुका है। जहाँ पर आप सब्जियां जो लाते हैं वहाँ पर वो सब्जियां बोते हैं किसान। अब वो पूरी सब्जियां जो हैं, दिल्ली हो चाहे नोएडा हो चाहे गाज़ियाबाद हो, पूरा जो खादर का इलाका है वो डूब गए हैं। सब्जी बोने वाले सड़कों पर तंबू लगा के रह रहे हैं और सब्जियों के खेत बह गए हैं। तो अब ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, समझ में आएगा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में त्रासदी कितनी बड़ी है। आप लगातार तस्वीरों में देख रहे होंगे, दिल्ली या तमाम इलाकों में बाढ़ है। लाल किले तक पानी आ गया, कश्मीरी गेट के कई इलाके डूब गए, यमुना विहार के इलाके डूब गए। लेकिन भले ही ट्रैफिक सबसे ज़्यादा प्रभावित दिख रहा हो, लेकिन प्रभावित हुई हैं हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां। जो यमुना खादर के इलाके में रहते थे, सब्जियां उगाते थे, मजदूरी करते थे, उनके घर डूब चुके हैं। आप देखिए वो झोपड़ियाँ, आपको तमाम झोपड़ियाँ डूबी हुई पानी में नज़र आ रही होंगी। पानी कुछ उतरा है, पर इतना भी नहीं कि ये लोग अपने घर लौट पाएँ। और अभी भी देखेंगे इनकी जो झोपड़ियाँ हैं वो डूबी हुई हैं। ये सामान जो अंदर फंसा हुआ था, सिलेंडर वगैरह, ये सब वो सामान धीरे धीरे से निकाल करके कोशिश कर रहे हैं लाने की। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और ये तमाम लोग ज़्यादातर यहाँ पर सब्जी बोते थे। यमुना के किनारे खादर इलाके में भूमि जो है उपजाऊ है, सब्जियां बोते थे और सब्जियां बो करके, सब्जियां लेकर के ये बाज़ार में जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर सब्जियां बेचते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे। अब रोज़गार भी गया, घर भी गया, और कब तक पानी उतरेगा, फिर वापस से ये झोपड़ियाँ बनानी पड़ेगी। अब सरकार इनको वहाँ रहने देगी, नहीं रहने देगी, तमाम सवाल हैं जो इनके सामने खड़े हुए हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। बताइए, आपका घर यहीं था? हाँ जी है, वही वहाँ घर है। सब भस गया सर, सब डूब गया? सब डूब गया, सारे सामान बस गया है। सामने सारा सामान चला गया। आप लोग क्या काम करते थे अंदर? वही खेती पथी सब तभी सब्जी वगैरह बोते थे? हाँ। सब्जियाँ सब्जी क्या क्या बोती थी आप? घिया, करेला, तोरी, अच्छा, सीताफल, ये सब लगाए। सब हरी सब्जियाँ। और बेचते कहाँ थे जा करके इसको? हरोला में, वो मंडी में लगता है। मंडी में लगता था। अब तो फसल भी खराब हो गई आप लोगों की? खत्म हो गया। भैया, आप भी सब्जी वगैरह बो करके काम करते थे? सब्जी का कई काम करते थे आप? क्या क्या बोते थे? यही मूली वूली, घिया विया बेचते। क्या करूँगा? वो 8 दिनों से वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ साधन नहीं दे रहा। मैं क्या करूँगा? बाल बच्चे को देखो, सामान सब मेरे को डूब गया। बच्चे हेल के निकाल रहा है, आदमी भी डूब रहा है, बकरी ने डूब गया है। बकरी डूब गई आपकी? सबको बकरी डूब गया है। वहाँ पानी आदमी निकालेगा कि बकरी ने निकालेगा? बकरियां भी डूब गई आपकी? बकरी डूब गया, सामान भी बह गया, सारा चला गया जमुना में बह करके। ट्रैक्टर भैया भी फंसा है, कहता का गाड़ी छोकरा सब चला गया जमुना में बह के। कौन सरकार देखने वाला है जो देखेगा? गरीब का कोई देखने वाला नहीं है। आज समय जंगल में रहता हूँ, 50 साल रह गया सब का जंगल में रहते हुए। कितने साल से रह रही थी आप? 50 साल से ऊपर होगा। यहाँ दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में तो बड़ा लड़ाई चलती है। अब केजरीवाल चाहे तो मदद कर ले इनकी, या एलजी साहब मदद कर लें। जब क्रेडिट लेने की बारी आती है, जब ताकत और ओन करने की बारी आती है, तो एलजी साहब भी आगे आते हैं, मुख्यमंत्री भी उसके लिए लड़ते हैं होड़ में। तो आप अगर मदद करने के लिए यहाँ पर इनके सामने कोई आगे नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। स्कूल जाते थे आप? हाँ। आप कहाँ गई किताबें आपकी? किताबें कॉपी कहाँ है? बैग कहाँ है स्कूल का? बाढ़ में डूब गया पूरे। बाढ़ में डूब गया किताब कॉपी? हाँ, पूरे बैग बचा है। कॉपी किताब बैग गया, बैग बचा है बस। सरकार के ऊपर बात है, रहने देगा कि नहीं देगा, कहाँ जाना है, क्या करेंगे, क्या रोजगार करके खाएंगे। हम लोग का सब्जी के अलावा कोई रोजगार है ही नहीं। दिल्ली में जो आप लोग सब्जियां खाते हैं और जब ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो सोचिएगा कि वो सब्जी जहाँ से जाती है और जो लोग उन सब्जियों को बोते हैं वो यहाँ इन तंबुओं में रह रहे हैं। वो सब्जियां तो बह गई, खेत बह गए, इनके घर मकान बह गए। तो आज ये सड़क पर हैं, आज इन तंबुओं में हैं। सोचिए इनके तंबुओं में रहने का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। तो आगे आइए, इन लोगों की मदद करिए। ये लोग यहाँ पर हैं, आप देखिए इनके छोटे बच्चों की कॉपी किताबें सब बह गई हैं। तो शायद यही कोशिश करिए कि आप निकलें तो करीबन आधे घंटे आएँ और कुछ मदद इन लोगों के लिए करें, इन लोगों के हालात देखें और इनके प्रति भी थोड़ी सहानुभूति रखें। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली का नाला नंबर 12 दिल्ली सरकार के लिए सरदर्द बना हुआ था, क्योंकि इस नाले पर बना तटबंध या रेगुलेटर टूट गया था और उस नाले से यमुना का पानी दिल्ली में आ रहा था। आईटीओ डूब गया था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक तक पानी पहुँच गया था, सुप्रीम कोर्ट भी डूब जाता। लेकिन सेना ने आके इसमें बांध बनाया है, जिससे कह सकते हैं कि दिल्ली के तमाम वो इलाके जो काफ़ी पॉश हैं सुप्रीम कोर्ट तक डूबने से बच गए हैं। वहाँ से ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पानी उतरने लगा है, तमाम जगह ट्रैफिक भी शुरू हो गया है। आईटीओ तक पानी में भरा हुआ था, बिजली का करंट आने लग गया था, बिजली चली गई थी। जो दिल्ली का पुराना हेडक्वार्टर है वहाँ पानी था, पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में पानी था, दिल्ली सचिवालय में पानी आ गया था। जिस वजह से अगर कहें आधी दिल्ली डूबी, वो वजह था ये नाला। ये नाला, इसे कहते हैं ड्रेन नंबर 12 यानी नाला नंबर 12। इससे यमुना का पानी, जो अभी आपको नाले का पानी बाहर उधर यमुना की तरफ जाते हुए दिख रहा है, इस नाले में ये जो रेगुलेटर बना हुआ है, ये जो छोटा सा बांध बना हुआ है, ये टूट गया था। इस वजह से यमुना का पानी वापस इस नाले के ज़रिए शहर में जा रहा था। यानी जो नाले का पानी यमुना में जाना चाहिए था, यो रेगुलेटर टूट जाने के कारण वो पानी यमुना को साथ में लेकर वापस दिल्ली जा रहा था। यानी आधी दिल्ली में नाले का पानी तो था ही और यमुना का पानी भी उसमें मिक्स हो गया था। तो अब यहाँ पर बांध बना दिया है आर्मी ने, यानी सेना को बुलाया गया और सेना ने कल दिन भर मशक्कत करने के बाद ये आप देखेंगे बांध बना दिया है, जिससे अब यमुना का पानी जो है शहर में नहीं जा रहा है, जिस वजह से आईटीओ में पानी नहीं भरा और सुप्रीम कोर्ट तक डूब जाता और सुप्रीम कोर्ट को इस बांध ने बचा लिया है। तो पहले जो है ये नाला ऊंचाई पर था, ये नाला ऊंचाई पर था और यमुना इधर नीचे थी। लेकिन जब पानी बढ़ा तो यमुना का पानी जो है स्तर बढ़ गया ऊपर और यमुना का पानी सीधे इस नाले के ज़रिए दिल्ली में दाखिल हो रहा था। और दिल्ली में दाखिल हो रहा था क्योंकि यहाँ पर एक रेगुलेटर था, वो टूट गया था, पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था, इसीलिए ये बांध आर्मी ने बनाया है। अब इस बांध के बन जाने के बाद दिल्ली के तमाम इलाके, यानी लटियंस दिल्ली, अगर ये नहीं बनता तो सुप्रीम कोर्ट क्या, आगे जो तमाम सांसद मंत्री रहते हैं उनके घर भी डूबते। तो इस बांध ने वो तमाम घरों को डूबने से बचा लिया है, सुप्रीम कोर्ट को डूबने से बचाए। और दिल्ली में पानी जो है, अगर कहें आईटीओ के आसपास इलाके में, वो पानी जो है उतरने लगा। और आपको पता है आईटीओ दिल्ली के व्यस्तम चौराहे में से एक है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के दो बड़े शमशान घाट, निगमबोध घाट और गीता कॉलोनी का शमशान घाट, पानी भर जाने से बंद कर दिया गया है। तो जो लोग क्रिमेशन के लिए हैं वो गाजीपुर शवदाह जा रहे हैं, वहां पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहां से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यमुना में बाढ़ आने से यमुना से सटे निगमबोध घाट और गीता कॉलोनी शमशान घाट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहां पर अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। निगमबोध घाट में सबसे ज़्यादा हर रोज़ करीब 100 लोगों के अंतिम संस्कार होते थे, लेकिन जिस तरह से बाढ़ आने के बाद उसे बंद कर दिया गया है, अब उसके आसपास के इलाकों में लोग जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। इस वक्त मैं हूं गाजीपुर के शमशान घाट पर और यहाँ के जो पंडित हैं अरविंद मिश्रा जी, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से निगमबोध घाट बंद हो गया है, गीता कॉलोनी शमशान घाट बंद हो गया है, किस तरह का फ़र्क आप देख रहे हैं? कुछ नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, यही 7-8 बोटियों का फर्क पड़ा है। अच्छा। और कोई ज़्यादा नहीं। अच्छा। इधर उधर पास पास के आप आदमी जा रहा है अपने। अच्छा। अगल बगल में। अच्छा। तो शमशान घाट जो निगमबोध घाट है उससे काफ़ी नज़दीक आपका गाजीपुर का है, तो यहाँ शव 7-8 से ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। हाँ, कुछ बढ़ गई है संख्या। अच्छा। तो एमसीडी की तरफ से आपको कहा गया था तैयार रहना आप? बिल्कुल बिल्कुल, सूचना दी गई है। अच्छा। क्या कहा गया था उनकी तरफ से? उन्होंने कहा था कि तैयार रहो, बॉडियों का कुछ प्रभाव बढ़ सकता। मैंने कोई दिक्कत नहीं बढ़ना। तो पहले आपके यहाँ कितने शव आते थे, अब कितने आ रहे हैं? पहले ये 10 से 12, अब लगभग 20 के लगभग आ रहे हैं। अच्छा। तो सारे इंतजाम है आपके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी तो पता नहीं पानी कब तक कम होगा या कोई नहीं, पूरा इंतजाम है मेरा। पूरा इंतजाम है। तो लोग थोड़ा परेशान जरूर हो रहे हैं, दूर दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ हमारे यहाँ के कोई परेशान नहीं हो रहा। अब आना है दूर से आदमी तो उसमें कोई थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो दिक्कत आप ये आती है। सारे इंतजाम आपके? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमसीडी की ओर से कुछ और कहा गया आपको? एमसीडी की तरफ से यही पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, साफ सफाई की वो हम लोग रखते ही हैं। बाकी एमसीडी ने पूरी सपोर्ट करी है, कोई दिक्कत नहीं।
दिल्ली की स्थिति तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी यमुना में आई बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। यहाँ एक ट्रॉनिका सिटी इलाका है जहाँ पानी भर गया है, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ कैसे प्रशासन नदारद है वो सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। मकानों में पानी भरा हुआ है, फैक्ट्रियों में पानी भरा हुआ है और हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और इस पानी में आप देखिए कि मैं खुद ट्रैक्टर ही एक ऐसा यहाँ पर वाहन है जो आपको पहुंचा सकता है, तो यही वजह है कि हम लोग ट्रैक्टर से जो है वो ट्रॉनिका सिटी में आए हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जो पानी है ये अलीपुर का एक पुश्ता है, वो पुश्ता टूटने की वजह से आप देखिए कि कमर कमर तक पानी भर चुका है और यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं वो सब परेशान हैं। बीते 3-4 दिनों से यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी की किल्लत है, आवश्यक जो खाना है खाना तक नहीं है और यहाँ पर अभी तक कोई उस तरीके से जो है वो सुध लेने के लिए नहीं आया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और कमर तक पानी भरा हुआ है। जैन साहब ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत पिछले साल 20 साल से दिक्कत यहाँ पे है। आज अभी दिक्कत ये आई है, इतना पानी भरा हुआ है, कम से 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है यहाँ पे। कोई भी प्रशासन हेल्प करने को तैयार नहीं है। एक खास बात और है कि इस ट्रॉनिका औद्योगिक इलाके में हजारों की तादाद में फैक्ट्रियां हैं जिनका करोड़ों रुपए का जो सामान है वो नुकसान हो चुका है, चूंकि पानी भरने से फैक्ट्रियों में पानी भर गया। अत्याधुनिक जो मशीनें लगी हुई हैं वो सारी खराब हो गई हैं। तो ये आप देखिए, ये देखिए बच गए। ये इस तरीके से कई सारे गड्ढे हैं। ट्रैक्टर को आने में यहाँ पर इस तरीके से दिक्कत आ रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। क्या आप जानते हैं, मैं आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NDTV इंडिया पर।